नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आज की होने वाली कैबिनेट की बैठक से 60-40 वाली नियोजन नीति में कुछ संशोधन होने की उम्मीदें हैं। इस पूरे विषय पर हम कुछ तर्क के माध्यम से और कुछ बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करने की कोशिश करेंगे और उस वजह से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आज की कैबिनेट से आखिर ये क्यों उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि 60-40 वाली नियोजन नीति पर कुछ न कुछ तो संशोधन या कोई खबर आज के इस कैबिनेट के बाद आ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी से पूर्व तक जितनी भी कैबिनेट की बैठक हुई है, लगभग हर मीडिया फार्म के माध्यम से, कुछ विश्लेषण करने वाले गुरुजी लोग के माध्यम से और साथ ही साथ कुछ छात्र नेताओं के माध्यम से इससे पूर्व की कैबिनेट पर कैबिनेट होने से पहले ही एकदम 100% बता दिया गया था कि आने वाले कैबिनेट में 60-40 वाली नीति हटाई जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, वो कैबिनेट भी गुजरा, उसमें कुछ नियमावलियों में संशोधन हुआ, लेकिन 60-40 वाली नीति पर कुछ नहीं हुआ। तो आज की कैबिनेट के बाद भी हो सकता है कि हमें वही पुरानी चीज़ें दोहराई नज़र आने लगी। लेकिन जो आज की कैबिनेट से कुछ उम्मीदें इसलिए लगाई जा रही हैं, उसके लिए कुछ तर्क जो हैं वो निम्न प्रकार के हैं, जिसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नियोजन नीति के संशोधन के बाद जब वैकेंसीज़ निकालने की मांग हो रही थी, तब आलमगीर आलम ने कहा था कि मार्च के महीने तक ही, मार्च के अंत तक लगभग 4 विज्ञापन निकाल दिए जाएंगे। उस बीच 2 विज्ञापन निकाला गया, पीजीटी का और लैब असिस्टेंट का। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 2 विज्ञापन एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट था, ये देखने के लिए कि जो नियोजन नीति हम लेकर के आए हैं उस पर अगर विज्ञापन निकाला जाता है तो राज्य में जो युवा हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। 2 विज्ञापन निकला जिसमें साफ साफ हमें दिखा कि भारत के नागरिकों के द्वारा ये फॉर्म मांगा जा रहा है। वहाँ पे जो भी डाउट था कि 60-40 है या नहीं है, वो सब क्लियर हो गया और पूरी तरीके से साफ़ हो गया कि हाँ, 60-40 वाली नियोजन नीति के आधार पर ही अब फॉर्म भरा जाएगा। जो 40% सीटें हैं उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। उन 2 फॉर्म के जारी होने के बाद ही लगातार आपने देखा कि जो 60-40 विरोधी आंदोलन जो था वो और तेज़ी गति से बढ़ चुका। संथाल परगना में बंद किया गया, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए, पलामू से लेकर कोल्हान हर जगह पर प्रदर्शन हुआ। तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था और सरकार इस आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा बैकफुट पर तो ज़रूर गई। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 और 6 तारीख को संथाल परगना में सरकार की जोहार यात्रा थी, जिसे कैंसिल कर दिया गया। और ये कैबिनेट की मीटिंग, जैसा कि हम लोग को पहले ही पता चल जाता था, 1 हफ्ता पहले, कि कब होने वाली है, लेकिन अचानक कल पता चला, कल या परसों, कि 6 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है। तो इस चीज़ को ज़रूर जोड़ के देखा जा सकता है कि जाहिर सी बात है कि ज़रूर ये कैबिनेट की मीटिंग इस आंदोलन के असर का ही परिणाम है। जो अगला तर्क इसके समक्ष में समझ आ रहा है वो ये है कि जैसा कि आपको पता था कि पीजीटी और लैब असिस्टेंट का जो वैकेंसी का जो अप्लाई होने का लिंक था वो 5 तारीख को ही खुल जाना था, लेकिन आज 6 तारीख हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका जो लिंक है वो खोला नहीं गया है। आज से पहले आपको ऐसा कभी नहीं दिखा हुआ होगा। जब भी नोटिफिकेशन आता है जिसमें अप्लाई करने का जो डेट होता है, उस दिन में 11 बजे के आसपास में जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया जाता है फॉर्म भरने का। और सारे युवा बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार जब फॉर्म खुलेगा तो उसमें हम देखेंगे कि क्या सही में जो झारखंड का डोमिसाइल नहीं है उसको भी फॉर्म भरने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन ये फॉर्म खुला ही नहीं। इसी बीच जो तीसरा तर्क ये है, जिसे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, कि पूरी तरीके से जगजाहिर हो जाने के बाद, कागज़ पर दिख जाने के बावजूद भी सरकार के मंत्री और जितने भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, किसी ने भी ये एडमिट नहीं किया कि ये नियोजन नीति 60-40 वाली है जिसमें कोई बाहरी घुसेगा। तो यानी कि सरकार हमेशा से झारखंडियों के हित की बात करते हुए अपने स्टैंड को कायम रखी हुई थी। लेकिन 5 तारीख के फॉर्म खुलते ही अगर कोई भी झारखंड के बाहर का व्यक्ति अगर अप्लाई करता तो जाहिर सी बात है सरकार तुरंत एक्सपोज हो जाती और साफ साफ दिख जाता कि बस इतने दिन से युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और हो सकता था कि यह आंदोलन और तीव्र गति पकड़ ले। चौथा तर्क मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आपको भी पता होगा कि अब जो राज्य है वो धीरे धीरे चुनावी मोड में जा चुका है। रघुवर दास की सभा गढ़वा से शुरू हुई, कल लातेहार में भी था। उधर कांग्रेस अपने अलग अलग ज़िलों में अलग यात्रा निकाल रही है, जेएमएम का जोहार यात्रा चल ही रहा है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस साल के अंत के बाद तुरंत आचार संहिता लग जाएगा और लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद फिर हो सकता है म्युनिसिपल इलेक्शन हो, उसके बाद फिर हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव हो।
तो 2024 तो पूरा चुनाव में ही चला जाएगा और आचार संहिता में चला जाएगा, वहाँ कुछ होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन सरकार ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रही है कि ये 60-40 वाली नीति सरकार के सारे किए कराए पर पानी फेरने के लिए अकेले काफ़ी है। जिस प्रकार से चारों तरफ विद्रोह हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, भले ही सरकार लोगों को बीजेपी का एजेंट बोल दे, लेकिन जाहिर सी बात है डर तो उनके अंदर बैठा, इसलिए उन्हें अपना जोहार यात्रा भी कैंसिल करना पड़ा। तो ये जो आज की कैबिनेट की बैठक है, इसे अहम इसलिए माना जा रहा है कि अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये सरकार के लिए बहुत ही नुकसान का विषय होगा। यही 60-40 की नीति इस सरकार को आने वाले चुनाव में पूरी तरीके से डुबा सकती है। लेकिन अगर यहीं झारखंडियों की बात करते हुए अगर झारखंडियों के लिए 100% लॉक कर दिया जाए, भले ही 1985 के आधार पर ही किया जाए जो पहले से चलता आ रहा है, जब 32 लागू होगा तब देखेंगे, लेकिन कम से कम खतियान के आधार पर अगर अभी भी सरकार 100% लॉक कर देती है, बावरी कमेटी को लागू कर देती है, तो जाहिर सी बात है कि झारखंडियों के लिए, झारखंडियों के हित में एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे जो आंदोलन है वो त्वरित प्रभाव पर रुक जाएगा, सारे अभ्यर्थी पढ़ाई में ध्यान देंगे और जाहिर सी बात है किसी भी झारखंडी का हक नहीं मारा जाएगा। और यही सेंटिमेंट जितने भी युवा हैं वो ऑटोमेटिकली हेमंत सोरेन को सपोर्ट करने लगेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आदमी पुरानी चीज़ों को भूल जाता है। वो भूल जाएंगे कि पिछले 3 साल में हमने कितना झेला, कितना कष्ट देखा, गलत नियोजन नीति बना करके कैसे बार बार कोर्ट में लटकाया गया, उलझाया गया, उम्र पार होता चला गया, कोई वैकेंसी नहीं आई। 2017 के बाद से JSSC के द्वारा कोई मास रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें लोग भूल जाएंगे, क्योंकि अगर आने वाले, जैसे कि आपको पता है, चौथा महीना चल रहा है, कुल मिलाकर के अगर सही तरीके से देखा जाए तो 8 महीने सरकार के हाथ में है। अगर इन 8 महीनों में सरकार बैक टू बैक वैकेंसीज निकालती है और 61 लाख लोगों को अगर नियोजन दे देती है, तो जाहिर सी बात है सारा जो एंटी में सेंटिमेंट चल रहा है उस सरकार के पक्ष में चला जाएगा। क्योंकि लोग पुरानी बातें भूल करके ये देखेंगे कि सरकार ने अभी लगातार नौकरियां बांटी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, और यही लोग जो विरोध कर रहे हैं वो फिर से इनका सपोर्ट करेंगे। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये सरकार वापस से चुन करके आ जाएगी। इसीलिए सरकार के पास अब ये हर तरह की, अगर इसको पॉलिटिकल मजबूरी देखा जाए तो वो भी है, और ऊपर से अगर राइट होने की बात कही जाए तो जब तक आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दीजिएगा तब तक आप एथिकली राइट भी नहीं हो सकते हैं। तो सरकार के पास एकमात्र यही तरीका बचता है कि इस 60-40 वाली नियोजन नीति में कुछ संशोधन करे, झारखंडी युवाओं को प्राथमिकता मिले, डोमिसाइल को कंपलसरी करते हुए झारखंड को 100% लॉक करे, जिससे जाहिर सी बात है ये आंदोलन थम जाएगा और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। इसीलिए ये जितने भी मैंने आपको तर्क दिए, जितने भी पॉइंट दिए और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन तो यही हुआ कि कल फॉर्म खोलने का डेट था लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं खोला गया, और JSSC ने फॉर्म के डेट को पोस्टपोन करने के लिए अभी तक एक नोटिस भी जारी नहीं किया है। इससे साफ साफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ज़रूर सरकार इसके बारे में कुछ न कुछ चिंतन मनन कर रही है, क्योंकि लगातार सरकार के मंत्री, जितने भी इनके सहयोगी दल हैं, उनके नेता, प्रवक्ता लगातार ये कहते आ रहे हैं कि नहीं, हम 60-40 वाली नीति नहीं ला रहे हैं, हम ऐसी नीति ला रहे हैं जिससे झारखंडियों का भला होगा और सिर्फ झारखंडियों की नौकरी लगेगी। तो ये सिर्फ कहने की बात थी, लेकिन कल फॉर्म खुल जाता तो सरकार एक्सपोज हो जाती, लेकिन फॉर्म को नहीं खोला गया। तो उम्मीद है कि इस नीति में संशोधन करने के बाद फिर से फॉर्म ओपन किया जाएगा, जिसमें जो डोमिसाइल में RU डोमिसाइल ऑफ झारखंड में नो टिक करेगा वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। बस इतना ही झारखंडी युवाओं को चाहिए था और इतना ही पे आंदोलन समाप्त हो जाएगा और यही बच्चे फिर सरकार का सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कल अलग अलग जो झारखंड के लोकल न्यूज़ पोर्टल हैं उनके माध्यम से भी बताया गया था कि जो 6 तारीख को कैबिनेट है उसमें नियोजन नीति पर कुछ संशोधन होने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। दरअसल ये सारी खबरें तो हर कैबिनेट से पहले उड़ती आती थी, लेकिन जो तर्क मैंने आपको दिए उसके आधार पर ये चीज़ें और कुछ संशोधन होने की जो उम्मीद है वो ज़्यादा स्पष्ट होती नज़र आ रही है। इसलिए अब वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। झारखंडी युवाओं की उम्मीदें अभी भी सरकार के कैबिनेट पर टिकी हुई हैं। सरकार अगर युवाओं की उम्मीदों पर खरी उतरती है और इस कैबिनेट में कुछ ऐसा ऐलान करती है, कुछ ऐसा संशोधन करती है जो छात्र हित में हो, झारखंडी युवाओं के हित में हो, तो बहुत बड़ी बात होगी। इतना ही कह के मैं आप लोगों से धन्यवाद कहना चाहूँगा, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, चाहे जो भी नियोजन नीति हो। सरकार के पास अब नौकरी देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि अब उनका बहाना, ये कोरोना का बहाना, 32 का बहाना, नियोजन नीति कोर्ट का बहाना कोई सुनने को तैयार नहीं है। सारे युवा जागरूक हैं और वो जान रहे हैं कि सरकार के ही प्रपंच की वजह से आज इस सरकार में भी, जिसको युवाओं के लिए चुना गया था, उसमें भी युवा अगर 3.5 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें। सरकार की प्राथमिकता है कि वो जो वैकेंसीज़ हैं उनको निकालेगी और जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उन्हें जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। धन्यवाद।